मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक टॉपिक को मल्टीपल जगह से पढ़ते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज से वो रिसर्च करते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस कि एक टॉपिक को जब आप मल्टीपल जगह से पढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं हम अपने थॉट को क्लैरिटी लाने के लिए, अपने थॉट के जो अंडरस्टैंडिंग उसको बढ़ाने के लिए हम मल्टीपल जगह से पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक को जब मल्टीपल जगह से पढ़ते हैं तो एट देन हम अपने राइट गोल पे पहुंच पाते हैं, राइट। सो ये बेसिक एम होता है हर कोई का, ठीक है, हर किसी पर्सन का। तो ऐसा ही गाइस क्या होता है कि सम टाइम कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और या फिर किसी टॉपिक की नॉलेज ले रहे हो, तो एट देन क्या होता है उसी टॉपिक को लेकर के आप एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हो और अल्टीमेटली आप अपने ही थॉट प्रोसेस में फंस जाते हो। तो दरअसल एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। क्वेश्चन ये है कि इज रियली मैटर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब बात ये आती है कि क्या हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाकई में ज़रूरत है उसकी, क्या उसके बगैर हम सीपी के बगैर क्या हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट नहीं ले सकते। तो गाइस इसी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। अच्छा गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत ही बेसिक है, वो ये है गाइस, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मेजॉरिटी लोग ये चीज़ें जानते हैं, बट स्टिल जो कुछ बिगिनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भैया डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। क्या होता है, कुछ लोग ऐसा समझते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है डीएसए इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर मैंने डीएसए कर दिया तो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ऑलमोस्ट आधा पोर्शन या फिर ऑलमोस्ट कुछ पोर्शन तक मैंने कवर कर लिया, तो डीएसए करने आई मीन सीपी करने की ज़रूरत नहीं है। सीपी इन द सेंस टॉप कोडर्स, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, लीड कोड पे जाकर के ऐसा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डीएसए कर रखा है, राइट। तो सबसे पहले भैया ये समझो कि ये ऐसा इसलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है डीएसए इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट ऐसा नहीं है गाइस। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। चलिए मिसाल के तौर पे मैं इस बात को क्लियर करता हूँ, प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक लड़का है, उसको राइडिंग करनी है या फिर ड्राइविंग करनी है। इमेजिन कर लो कि राइडिंग करनी है, ठीक है, उसको बाइक चलाना सीखना है। तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या होगा, अगर वो खुद से सीखना चाहेगा या किसी और की हेल्प लेगा, तब भी उसको बेसिक फंडामेंटल समझने होंगे कि एक्सेलरेटर क्या होता है, गियर क्या होता है, बाइक में जो डिस्क ब्रेक या ब्रेक है, नॉर्मल ब्रेक है, उसको कब अप्लाई करना है, कब यूज़ करना है, कब सर्टेन टाइमिंग पे हमें किस टाइम पे हॉर्न यूज़ करना है बाइक का, ऑन रोड कैसे हम गाड़ी को बैलेंस करेंगे, लाइक दैट। तो वो जितने भी फंडामेंटल्स है वो लर्न करता है राइडिंग को, जब वो सीखना चाह रहा होता है उस प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज़ें वो समझ रहा होता है, ठीक है। इमेजिन करो कि कुछ महीनों बाद वो बाइक चलाना सीख लेता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो बंदे से अगर मैं बोलूं कि भाई कुछ ऐसा मैजिकल मूवमेंट दिखाओ इस बाइक के थ्रू, राइडिंग तो सभी करते हैं, तुम भी कर रहे हो, मैं भी करना सीख गया हूँ, ठीक है, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ। डिफरेंट इन द सेंस जस्ट लाइक ए स्पोर्टमैन स्टंट्स करते हुए, व्हीली कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के कुछ मैजिकल मूवमेंट क्रिएट करके दिखाओ, तो क्या वो बंदा कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, वो नहीं कर सकता है गाइस, क्योंकि राइडिंग करना एक डिफरेंट थिंग है। जो ये आप कह रहे हो स्टंट, जो कि एक डिफरेंट बॉल गेम है और डिफरेंट तरह का एक स्पोर्ट गेम है, जिसपे आपको अगेन प्रैक्टिस करनी होगी कि स्टंट्स कैसे करते हैं, वो भी एक तरह की फील्ड होगी। तो सिमिलरली गाइस डीएसए क्या है, जस्ट लाइक कि आप राइडिंग जब सीख रहे होते हो तो फंडामेंटल्स आप समझ रहे होते हो कि लिंक लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड लिंक लिस्ट एक्चुअली वो कैसे करती है, एरे के बेसिक फंडामेंटल्स समझ रहे होते हो, साथ ही साथ आप सर्चिंग टेक्निक के बारे में जान रहे होते हो, ट्री के बारे में जान रहे होते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में जान रहे होते हो, ग्रीडी अप्रोच के बारे में जान रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हो डीएसए के ड्यूरेशन में। तो मतलब कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें आप समझ रहे होते हो। कॉन्सेप्चुअली क्या है, जैसे लिंक लिस्ट समझा, उसका एक बेसिक सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, आपने सोचा भैया मेरे को लिंक लिस्ट आ गई, ठीक है, तो मतलब आपने राइडिंग सीख ली। लेकिन वही बात आ गई कि क्या हम उसी राइडिंग को, मैंने बोला एक पहिए पे राइडिंग करो, ठीक है, राइडिंग तो राइडिंग है बट डिफरेंट वे में आपको वो चीज़ करनी है, तो वो चीज़ सीपी में होता है। अब वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वो एक तरह का स्पोर्ट गेम है। स्पोर्ट गेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मसल ट्रेनिंग करनी, कौन सी मसल ट्रेनिंग करनी, ब्रेन की मसल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस से आएगा, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब बिना टाइम दिए मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप कितने भी कॉन्सेप्ट आपने डे से लर्न कर रखे हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आई चैलेंज यू
कि आपसे सीपी के 1-2 से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बनने वाले। 1-2 बनने के बाद आप कहीं पे जाकर के स्टक कर जाओगे और आपसे प्रोग्राम नहीं बन रहा होगा। क्यों नहीं बन रहा होगा? बिकॉज ऑफ दी प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से नहीं बन पा रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्योंकि ऐसा भी आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुँह से कि भैया मेरे को प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आता है कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है, क्या कैसे होना है, वो समझ में आ रहा था। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने बैठता हूँ तो बनता नहीं है। वो इसलिए नहीं बनता है भाई साहब, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया, कॉन्सेप्ट के बाद जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने पहले नहीं बनाया है, अब जाके सीपी के डायरेक्ट प्रोग्राम बना रहे हो जो कि हाई लेवल के। तो स्मॉल प्रोग्राम को जब बनाते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेंड होता है। लेट्स से कि जिम के अंदर आप जाकर के एक ही दिन में 250 पाउंड की या फिर बहुत हैवी डेडलिफ्ट नहीं मारोगे। ऑब्वियसली आप कुछ n नंबर ऑफ या फिर कुछ अमाउंट की जो तुम्हारी खुद की कैपेसिटी है, ठीक है, 5 kg, 10 kg, 20 kg, उस कैटेगरी में जाकर के आप डेडलिफ्ट कर रहे होगे या फिर कुछ और आप कर रहे होगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, डेडलिफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया। तो वो वजन आप उसी हिसाब से उठाओगे जो आपकी कैपेसिटी है। धीरे धीरे आपकी जब मसल्स स्ट्रांग होंगी तब आप बड़ा वजन उठा पाओगे। सिमिलरली गाइस सीपी में भी वही होता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसको आपको सेपरेटली लर्न करना पड़ता है। अब ये बात तो समझ में आ गई भाई डीएसए क्या है। डीएसए इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंग, सीपी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग और गेम यू हैव टू लर्न सेपरेटली। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, मैंने एक लाइन में समाप्त कर दिया। अब आप पूछोगे क्या अभी हमें सीपी करना चाहिए, सीपी इतना जरूरी? यार देखो सीपी जरूरी नहीं है, समझना इस बात को। सीपी जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग व्हाट? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब टॉप कोडर्स, कोड फोर्सेस, लीड कोड, हैकर रैंक, वहां पे जाकर के करना है, वहां पे रैंकिंग बनाना है, राइट। अपने रेज्यूमे में मेंशन करना कि दिस इज माय रैंक, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। या फिर हैकाथॉन जैसी बड़े बड़े किक स्टार्ट जैसे बड़े बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। नॉट लाइक ओनली द वेबसाइट, राइट। वेबसाइट में जो ऑनलाइन कंपटीशन चल रहे उसमें पार्टिसिपेशन लेना है, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बट मैं कहता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी मैटर नहीं करती। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको बनाने आने चाहिए, वो आपसे बन रहे हो, वो आपसे बनने में बन जाए, दैट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू हैव अ वेरी गुड रैंक ओवर देयर, ठीक है। ये इतना मैटर नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे रहा, मेरे से वो बन पा रहा, मेरी कॉपी पे, वो उस वेबसाइट पे नहीं पढ़ा है, इट डजंट मैटर कि यार मेरे को नहीं आता है, आपको आता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो वेबसाइट पे जाकर के बनाओ। हाँ, वेबसाइट पे जाने का एक फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन कहीं पे इधर उधर जगह जगह पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, एक ही वेबसाइट पे मिल रहा है आपको, लेवल बाई लेवल कैटेगराइज किया गया, वहां पे आप जाकर के अटेम्प्ट करो। तो वो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैनर के हिसाब से आप चीजें कर रहे होगे तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीका कह लो, वहां पे सारी चीजें रखी होंगी तो वो आपके लिए इजी रहेगा। तो इसलिए वेबसाइट पे जाना। या फिर दूसरा तरीका है कि उस वेबसाइट पे जाओ, जो भी लेवल के उनके सारे क्वेश्चन निकालो, अपनी कॉपी में रख दो, अपने आप से बोलो कि भैया मैं इस 10 दिन में ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। नहीं होते 15 दिन टाइम लो, लेकिन बिना देखे उनको ट्राई करो। अब बिना देखे कैसे ट्राई हो पाएगा? जब तक आप एक स्टेप से फॉलो नहीं करोगे। अगर आपने कोई भी लैडर स्किप किया, मतलब लैडर इन द सेंस, मान लो एक लैडर है और लैडर में मतलब आप फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड को छोड़ करके आपने थर्ड पे जंप मारा और फोर्थ को छोड़ करके फिफ्थ पे जंप मारा, तो यहाँ पे जब स्किप करोगे तभी आपका ये क्वेश्चन बनता है, सर मेरे को ये दिखता है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है, बट मेरे से बनता नहीं है। कैसे बनेगा यार? वो आपसे क्या मेरे से नहीं बनेगा, और मेरे से भी नहीं बनता है। समटाइम कई बार ऐसा होता है, बनता है कि मेरे से कई बार ऐसा हुआ है कि गाइस नहीं बना है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इस बार बैठा हूँ तो मेरे को सब कुछ आता नहीं यार, मैं आप जैसा ही हूँ, बस फर्क इतना है मैं इस बार हूँ, अगेन मैं रिपीट करूँगा, आप ही जैसा हूँ बस। क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, सीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीपी के जो प्रोग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न मैं बताना चाहूँगा, सी ऑफ सिरिस्थॉनिक और एटकिन, ये तरह के जो मेथड है और जो अप्रोच है जो आपको डीएसए के अंदर नहीं मिलने होंगे। सेगमेंटरी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में देखने को मिल रही होगी, लेकिन डीएसए में नहीं मिल रही होगी। और जबकि इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे इतने एडवांस लेवल के, लेकिन आपने सीपी कर रखा होगा तो आपको दिखता होगा कि अरे अच्छा ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, राइट।
लेकिन डीएसए में सिर्फ आपने क्या पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, ठीक है, सॉर्टिंग टेक्निक जितनी भी है वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो गाइस वहाँ पे आप लैग कर जाओगे। आप कहोगे ये कहाँ से पूछ लिया है, तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो सुनोगे कैसे, क्योंकि आपने सीपी किया ही नहीं। तो सीपी के कोडिंग के क्वेश्चन उठाओ, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, चाहे घर पे करो, चाहे कॉपी पे करो, चाहे अपने सिस्टम पे करो। जरूरी नहीं टॉप कोडर ऑफ कोड फोर्सेस, लीड कोड और हैकर रैंक जैसी वेबसाइट पे जाकर के करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आना चाहिए। अब रीज़न इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा, ऐसा मैं बार बार फोर्स क्यों कर रहा हूँ। रीज़न बड़ा ही सिंपल है गाइस, 2-3 साल पीछे जाओ तो एक बार चल जाता था बिना कोडिंग राउंड हुए इंटरव्यू। मतलब इन द सेंस समझो कि मान लो आप जावा प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको फ्रेमवर्क की नॉलेज है, आपको मल्टी थ्रेडिंग आता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है, इट्स गुड। ये तो लैंग्वेज का पार्ट है, आपकी प्रोफाइल का पार्ट है, जो कि आपको आता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पहला राउंड आजकल क्या है, कंपनी मैंने जो अभी ऑब्जर्व किया कि अगर मैं आउट ऑफ 10 में कंपनी की बात करूं तो 7 कंपनियों ने पहला टेक्निकल राउंड छोड़ो, पहला कोडिंग राउंड रखा है, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है कि 40 से 45 मिनट आपका एक ही क्वेश्चन में चला जाए, और सम टाइम गाइस हो सकता है कि क्वेश्चन ही ना बने। तो गाइस यही रीज़न है कि आपको सीपी की ज़रूरत है। अब कोई कहे कि ये एक हाइप है, हाइप नहीं है, एक रियलिटी है। कुछ सालों पहले मैं बोल सकता हूँ कि हाइप थी, 1-2 साल पीछे चला जाऊँ हो सकता था हाइप थी, लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि कोई मार्केट में आप प्रोडक्ट बेचने चाहोगे, कोई खरीदेगा नहीं तो वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट की डिमांड है इसलिए मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो सीपी मैं नहीं कर रहा हूँ, सीपी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, सीपी इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ कोडिंग की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आपको। बस मैं ये फोर्स कर रहा हूँ, मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको होनी चाहिए, ठीक है। डीएसए लर्न करने के बाद मल्टीपल प्रोग्राम बनाओ, एक टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन बनाओ। जैसे लिंक लिस्ट पढ़ा तो लिंक लिस्ट के इंटरनेट से क्वेश्चन निकालो, 10, 15, 20, 50 जितने हो सके उनको अटेम्प्ट करो, ताकि आपका ब्रेन ओपन हो सके। सो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव इन प्रोग्रामिंग। सो गाइस यही था, इतना ही था। तो डोंट बी कंफ्यूज लाइक कि लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात भी आप पे बोल रहा हूँ। हो सकता है सबका ओपिनियन अलग हो, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल, बट यस मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली, तो उसके करंट एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहा हूँ कि यार कंपनियां ना अभी कोडिंग राउंड कर रही हैं। अब कोडिंग राउंड में इवन मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को तो छोड़ूं, सर्विस बेस्ड कंपनियां भी अभी चालू कर दी हैं। कुछ सर्विस बेस्ड कंपनियों ने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब आप बिगिनर स्टेज पे हो या फिर मिड लेवल पे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बंदे हो। एक्सपीरियंस हो तो बहुत एडवांस चीज़ें पूछी ही जाएंगी और कोडिंग तो चेक ही की जाएगी, क्योंकि उनको पता है भैया ये एप्लीकेशन तो बना ही लेगा, इतना एक्सपीरियंस है इसको, एप्लीकेशन की नॉलेज तो होगी, डोमेन की नॉलेज होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उनसे कोडिंग राउंड करवाएंगे कि आपका ब्रेन कितना, आपका लॉजिकल और रीजनिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, राइट। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एप्टीट्यूड मैथ आता है तो मेरे से नहीं भैया, वो आने से प्रोग्रामिंग का कोई मैटर नहीं है। प्रोग्रामिंग करना एक डिफरेंट चीज़ है, राइट। तो गाइस मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में अभी नहीं बोलूँगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। समझदार आप खुद हो, आपको डिसाइड करना है, और नहीं अगर मेरी बात से एग्री करते हो, इत्तेफाक नहीं करते हो, तो मैं यही कहूँगा अगर आप 1-2-3 साल के एक्सपीरियंस हो तो मैं कहूँगा भैया इंटरव्यू दे करके देखो। आप फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हाँ कंपनियाँ अभी कोडिंग, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंपनियाँ ऐसी भी बहुत हैं, लेकिन ये भी है 80-20% वाला रूल है, मतलब 20% कंपनियाँ ज़्यादा फोकस करती कोडिंग राउंड को, 80% में ऐसा नहीं है। तो ये है, लेकिन हाँ अच्छी कंपनी में जब आप एट द एंड, हर इंसान का एक ड्रीम होता है अच्छी कंपनी में जाना, तो एट द एंड तो आपको कोडिंग राउंड फेस करना ही पड़ेगा। अभी के लिए अगर बिगनर हो तो पहले आप कंपनी के अंदर घुसो और बेसिक फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन के फंडामेंटल समझो, फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर बनो, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर लेना। बट अभी के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बस ये। बट ओवर द टाइम आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी गाइस। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समझ करूँगा, ये वीडियो का लेंथ मैं ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूँगा इस वीडियो में, इतना ही। लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।